नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश तिवारी। अर्थ के बिना कोई काम होता नहीं है। जब अर्थ नहीं होता है तो अनर्थ होने लगता है। और आज हमारे साथ बैठे हैं इसी अर्थ यानी फिनांस को मैनेज करने वाले फिनेंशियल गुरु, फिनेंशियल डॉक्टर जो कह लीजिए, पटना में रहते हैं और बिहार के बड़े जानकारों में एक है। आप अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे लगाएंगे कि वो अच्छा रिटर्न दे, ये सब बताने में माहिर है और बिहार में एक बड़ा नाम है। तो चलिए इनका स्वागत करते हैं। देसी अड्डा में आपका स्वागत है। जी, बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने कार्यक्रम में मौका दिया, जोड़ा। ब बताएँ आज का विषय बिंदु कहाँ से शुरुआत किया जाए? अजय जी, अजय मिश्रा इनका नाम है और अपने नाम के अनुरूप ये फिनांस के बारे में सब कुछ जानते हैं। अजय है उसमें भी। तो अजय जी ये बताइए कि सबसे पहले कि यदि किसी के पास पैसा है तो उन पैसों का वे क्या करे? जी हाँ, देखिए तिवारी साहब, मैं यहाँ बता दूँ पैसे का ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। उस व्यक्ति का एज ग्रुप क्या है, ये पैसा कितने दिनों का है, महीनों का है, साल का है, उस अनुसार ही डिप्लॉयड किया जाता है। क्योंकि हम लोग आजकल ऑनलाइन में हो क्या रहा है, लोग को फॉल्स कॉल जाते हैं, भाई जमा करो, जमा करो। कहाँ जमा करो? तरह-तरह के तमाम फंड लोगों को के साथ ठगी हो रहा है। लोग सही लोग को पहचान भी नहीं, मतलब समझ भी नहीं पा रहे, सही लोग को भी समझ रहे कि वो गलत। लोग के साथ ठगी ये हो रही है। आजकल जो स्ट्रैटेजी बनी हुई है मार्केट में, वो रिटर्न्स दिखाकर सेल करने की स्ट्रैटेजी बनी हुई है। भाई इसमें देखो 20% आ रहा, इसमें देखो 30% आ रहा, इसमें 40% आ रहा, और लोग रिटर्न्स के पीछे जा रहे हैं, जो कि स्ट्रैटेजी गलत है। आज 40 साल का इतिहास, 45 साल का इतिहास इंडियन मार्केट का है। इसमें आप बिलीव ना करें, इससे भी अधिक आपको जानना है तो 100 साल का इतिहास हमारा अमेरिकन मार्केट का है। और मेरा जो फेवरेट डायलॉग, पैसे तो बनेंगे बॉस, और बनते हैं और बने हैं। आदमी हो या मार्केट, अंत में वो ऊपर ही जाता पैसे तो बनेंगे, लेकिन अब आपने ये जो बता दिया, लेकिन यदि किसी के पास पैसा है और वो पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके डूबने के कितने चांस है और उसे बाहर निकल आने के कितने चांस है? क्योंकि आजकल सब लिखा जाता है कि रिस्क पे है सब चीज। है। सब्जेक्ट टू मार्केट। हाँ हाँ, तो ये रिस्क कितना उठाए? क्योंकि पैसे तो आसानी से किसी के पास आते नहीं है, जीवन का जमा पूंजी होता है। तो उसको कैसे, उस रिस्क से कैसे बचाए, कैसे रिस्क फैक्टर को कम करे? देखिए रिस्क तो हर जगह होता है तिवारी साहब, मैं बता दूं या आपके देसी अड्डे के तमाम दर्शकों को भी मैं यही कहना चाहता हूँ, रिस्क हर जगह है। क्या बैंक में रिस्क नहीं है? कितने सारे बैंक करप्ट हुए हैं? क्या म्यूचुअल फंड की कोई ऑफिस आज तक आपने देखा है बंद होते हुए? नहीं, बंद नहीं हो सकता, क्योंकि वो ट्रस्ट है सेबी के नियंत्रण में। यहाँ आप लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर रहते हैं, देख जैसे ये इक्विटी थोड़ा रिस्की होता है, डेट उससे कम रिस्की होता है, बॉन्ड्स और भी कम रिस्की होता है, लेकिन जो है लॉन्ग टर्म में देखा गया है अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। क्या बैंक में जो 5 लाख से अधिक, पहले तो 1 लाख का निर्धारण था आरबीआई की तरफ से, अभी 5 लाख किया गया। आपका 1 करोड़ भी है, अगर बैंक करप्ट होता है, डूबने की स्थिति में, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ही मिलेगा, आपको पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। इसे आप समझ लें, रिस्क कहाँ नहीं। लेकिन जो विकल्प मौजूद है म्यूचुअल फंड में, यहाँ 12% आप अनुमान लगा सकते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट तो मार्केट रिस्क है, कहा गया है, सेबी का एक नॉर्म्स है कि आपको इसे बताना, ताकि लोग ये समझ रहे हैं। लोग पागल की तरह अंधाधुंध किसी भी फंड में लगा रहे हैं। 5,000 फंड है, क्या 5,000 फंड आपकी? 45 कंपनियां हो गई म्यूचुअल फंड की, क्या 45 कंपनी आपकी आपकी? ये 5,000 5,500 जो फंड है, ये दवा की दुकान है, और मैं उनका डॉक्टर हूँ। ये जो 45 कंपनियां म्यूचुअल फंड के, उसका मैं डॉक्टर हूँ। मैं बता सकता हूँ आपको कौन सी दवा कब खानी है। ये 5,000 में से कौन सा फंड आपके लिए, वो मैं ही बता सकता हूँ। आप रिटर्न देखें, उसके पीछे ना जाए, ये स्ट्रैटेजी गलत है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड का जो बेताज बादशाह है इस सेक्टर का, वो है वॉरेन बफेट।
आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा, उनकी एक-एक किताबें 50,000 1-1 लाख रुपए की एक किताब आती है। और उनका आप रिकॉर्ड देखेंगे, उन्होंने कितने पैसे बनाए, उनके पास बहुत वर्ल्ड में बहुत धनी व्यक्तियों में उनकी गिनती होती है। वो बेताज बादशाह है। 16-17% का एनुअलाइज्ड रिटर्न बनाया उन्होंने। ये एक बेसिक है। तो आप इसे समझ लें, आप रिटर्न के पीछे ना जाएँ। मैं सीधा-सीधा एक क्वेश्चन आपसे भी करता हूँ तिवारी साहब। आपको यहाँ से दिल्ली जाना है। 2 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। एक तो आप एसी में बैठ के, कॉफ़ी पी के, मैगज़ीन पढ़ते हुए आराम से जाएँ। दूसरा रास्ता है आप स्लीपर में जाएँ और तीसरा रास्ता है कि पूरा धक्का-मुक्की कसम एकदम बिना सीट का। आप कौन-सा पसंद करेंगे? जनरल बॉगी में जाएँ, कौन से रास्ते से आप दिल्ली मैं जाएँ? तो एसी में पसंद करूंगा, कोई भी करेगा। मैं कॉफ़ी पीते हाँ। फिर तो भाई आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के पास जाओ ना, बोलो कि मुझे पैसे बनाने विकल्प यहाँ मौजूद है। आप क्यों इतना दिमाग को क्यों लगा रहे हो? जो जिसका काम है उसे आप कर दें। अच्छा ये बताएं कि यदि कोई व्यक्ति यूट्यूब पर देखकर, कई एक्सपर्ट आजकल यूट्यूब पर आ गए हैं, उनको देखकर निवेश करता है, तो क्या ये खतरे से खाली है, या उसे देखकर वो अपना निवेश करके म्यूचुअल फंड में सफलता पा सकता है? ऐज़ ए आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं या कैरियर के बारे में? इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, यदि कोई इन्वेस्ट करता है अ, तो। मैं आपको बता दूँ वैसे तो बहुत सारे एक्सपर्ट अच्छे भी होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन भी होते हैं। उनकी बहुत सारे तथ्य उनके महत्वपूर्ण भी होते हैं। लेकिन बहुत सारे मैं सारे को के बारे में तो कह नहीं सकता और किसी का क्रिटिसाइज़ करना मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं चाहता। किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना भी नहीं चाहता। आप सिंपल ये समझें म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होता है, परंतु इसके बावजूद भी विकल्प अच्छे मौजूद हैं। यहाँ अच्छे आप पैसे बना सकते हैं। वैसे इन सब बातों से अलग हट के तिवारी साहब मैं आपको उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो आप समझ लें कि इस मंच से अलग हट के आप क्या एक्सपर्ट बनना चाहेंगे? मैं ऐसे पूछता हूँ। नहीं, मैं तो एक्सपर्ट नहीं बनना चाहूंगा। यदि एक्सपर्ट नहीं नहीं, मैं आप अगर एक्सपर्ट बनना चाहेंगे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, तो मैं आधे घंटे में आपको एक्सपर्ट बना दूँगा। आधे घंटे में कैसे बना? आपको मात्र 50,000 रुपए खर्च करने होंगे। पूछिए कैसे? कैसे? आपको पहले तो मैं चलूँगा, एक सूट खरीदवा दूँगा, एक लैपटॉप खरीदवाऊँगा, एक कटसू जूता मैं बढ़िया सा खरीदवाऊँगा आपको और एक टाई लगा के आपको बस सिंपल करना क्या है, आज मार्केट कितना किस पॉइंट पे क्लोज़ हुआ और किस पॉइंट पे बंद, बस उसे रट लेना है, टीवी में देख लेना है और टीवी में चले जाना है, लैपटॉप खोलना है। अगर कोई सवाल करे कि फलानी कंपनी के शेयर के बारे में बताइए, तो आपको कहना है कि ये ₹203 तक अगर जाता है, तो ये ₹206 जाएगा। ठीक है, टाई-वाई लगा के वहाँ मैं ले चलूँगा, बस हम एक्सपर्ट बन गए, एक लैपटॉप खरीद लेंगे। ₹203 जाता है तो 206 रुपए तक जाएगा और अगर 100 ₹200 तक आता है, तो आप इसे स्टॉप लॉस कर लें ये 200 180 तक आ सकता है। बस इतना ही तो करना है, आप बन गए एक्सपर्ट आधे घंटे में। यही तो हो रहा है। यही खेल। यही खेल है। वास्तविक एक्सपर्ट के पास वो लोग पहुँचे ही नहीं रहे। जो तमाशा हो रहा है मज़ाक में, तो मैं आपको बना सकता हूँ आधे घंटे में। वैसे मैं किसी का क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा। नहीं, नहीं, मुझे एक्सपर्ट नहीं बनना है। मैं जिस क्षेत्र में हूँ, उसी में एक्सपर्ट रहूँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो दर्शकों देखिए, आप ध्यान दीजिएगा कि यूट्यूब पर केवल देखकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना खतरों से खाली नहीं है। उसके लिए आप एक्सपर्ट के पास जाइए, जाँच कीजिए, परखिए, देखिए उसका बैकग्राउंड क्या है और तब ही निवेश कीजिए, नहीं तो खतरे बने रहेंगे। तो चलिए आज हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ और किसी नए व्यक्ति के साथ। नमस्कार।